अस्सलामुअलैकुम। आज मैं MGT 101 की असाइनमेंट का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में तो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी है, वो जस्ट आपने देखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कैलकुलेशंस है, ये आपको मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 1 अक्टूबर 2022 सम अकाउंट्स बैलेंस फ्रॉम द बुक्स ऑफ AZ एंड ब्रदर्स वर अकाउंट्स रिसीवेबल। अच्छा, ये AZ एंड ब्रदर्स एक कंपनी है, उसकी बुक्स में से डेटा लिया गया है और ये बैलेंसेस हमें बताए गए हैं जो 1 अक्टूबर को है। अकाउंट रिसीवेबल, स्टॉक, अकाउंट पेबल्स एंड लॉन्ग टर्म्स। ठीक है। इन एडिशन सम ट्रांजैक्शन AZ ब्रदर्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अच्छा, कुछ ट्रांजैक्शंस बिलो दी गई हैं। ठीक है। और रिक्वायरमेंट हमें क्या बताई गई है कि हमने कैलकुलेशंस करनी है। 28 अमाउंट पे रिक्वायर्ड, सॉरी, इसको थोड़ा सा मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं हमने हमारी अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, अकाउंट पेबल एंड लॉन्ग टर्म लोन। हमने 4 अकाउंट बनाने हैं। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास कितने हैं एट द एंड ऑफ अक्टूबर, उसके बाद स्टॉक कितना है, अकाउंट पेबल कितना है, और हमारे पास लोन कितना है। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, डेट, डिस्क्रिप्शंस आपने बनाना है MS वर्ड के ऊपर, मैं यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए बना रहा हूँ। डिस्क्रिप्शंस, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस। यहाँ ऊपर ले जाता हूँ। ये हमारे पास डेट का कॉलम आ गया। ये डिस्क्रिप्शंस है। फर्स्ट अक्टूबर फर्स्ट अक्टूबर को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है। ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले हम बनाते हैं अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना था अकाउंट रिसीवेबल का? 300,000। 300,000 ओपनिंग बैलेंस, डेबिट लेस क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस प्लस न्यू बैलेंस लेस क्रेडिट बैलेंस। ओके जी। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 1 हमारे पास आ जाते AZ ब्रदर परचेज। अच्छा, परचेजेस किया है इसलिए इसका अकाउंट रिसीवेबल के साथ नहीं, इसका अकाउंट पेएबल के साथ लिंक होगा। अच्छा, AZ ब्रदर सोल्ड आउट स्टॉक इन्वेंट्री टू XY ट्रेडर्स। XY ट्रेडर्स को सोल्ड किए प्रोडक्टों किसको? 5 अक्टूबर को। ठीक है। आप अपने पास क्वेश्चन ओपन करके, PDF ओपन करके रख लें। अगर यहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप देखेंगे कि 5 अक्टूबर को AZ एंड ब्रदर्स ने सोल्ड की है, इन्वेंट्री सोल्ड की है, तो मीन उसने पैसे लेने हैं, उसने सेल किया है क्रेडिट। टोटल कितने की सेल की है? 15,000 की सेल की है। 15,000 की सेल की है, जिसमें से 10,000 अमाउंट रिसीव कर ली है। 10,000 रिसीव कर ली है और बाकी जो है वो इन फ्यूचर 3 मंथ्स में रिसीव करनी है। मीन के 10,000 रिसीव हो गई और 5,000 क्या है? 5,000 आपके पास रिसीवेबल है। ये अकाउंट रिसीवेबल में आ जाएगी। XY, सॉरी, AZ ब्रदर्स, AZ, सॉरी, XY ट्रेडर्स। ओके। आपके पास टोटल 305,000 हो गए अकाउंट रिसीवेबल। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं। 10 अक्टूबर को, ठीक है, ये चेक रिसीव हुआ है। चेक चेक 8,000 गिवन बाय AZ टू फलक।
इसके बाद है लोन की ट्रांजैक्शन, अगेन हमारे पास सेल की ट्रांजैक्शन आई है, सोल्ड आउट स्टॉक, इन्वेंट्री कास्टिंग, कास्ट 12,000 थी, और इसके बाद हमारे पास टोटल। अच्छा, इसके बाद 10 अक्टूबर को ये चेक पे किया हमने। अच्छा, इसके बाद 19 अक्टूबर को लोन लिया हमने और सोल्ड किया स्टॉक 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर को हमने सोल्ड स्टॉक, उसकी वैल्यू कास्ट थी 12,000, लेकिन हमने सेल किया है 16,000 का। किसको? एक्स वाई ट्रेडर्स को। एक्स वाई ट्रेडर्स को सेल किया, और यहाँ पे हम देखते हैं कि 16,000 हमारे पास यहाँ पे आ गया रिसीवेबल। ठीक है, इसके बाद कोई और सेल की ट्रांजैक्शन है हमारे पास? अच्छा, इसके बाद कैश रिसीव की ट्रांजैक्शन है हमारे पास। कैश ऑन 28, कैश रिसीव 10,000 गिवन बाय एक्सा ट्रेडर टू ए जेड एंड ब्रदर्स। ए जेड एंड ब्रदर्स अपनी बुक्स बना रहा है, उसको 10,000 रिसीव्ड हो गया है। तो आपने 10,000 अपने पास यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। 10,000 आपके पास रिसीव हो गया, तो बैलेंस कितना रह गया? 311,000। ये डेट कौन सी है हमारे पास? डेट है 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर, एक्स वाई ट्रेडर्स। और इसके बाद हमारे पास और कोई अमाउंट नहीं है अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड, तो ये हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बन गया। इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी, क्लोजिंग बैलेंस। मेरे पास कितना हो गया? डेबिट लेस क्रेडिट। क्लोजिंग बैलेंस हमारे हमारे पास 311,000 आ गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट कौन सा अकाउंट हमने बनाना है? रिक्वायरमेंट में हमारे पास है इन्वेंट्री अकाउंट। इन्वेंट्री हमारे पास ओपनिंग कितनी है? अकाउंट रिसीवेबल स्टॉक, स्टॉक 400,000 है हमारे पास। ये ओपनिंग इन्वेंट्री में हमारे पास आ गया 400,000। ये डेटा मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमने कब परचेजेस किए हैं? हमने 3 अक्टूबर को परचेजेस किए हैं। 3 अक्टूबर, कितनी परचेजेस हमने किए हैं 3 अक्टूबर को? 60,000 की परचेजेस की हैं, लेकिन 60,000 में से हमने 20,000 पे कर दिया। मीन के टोटल परचेजेस हमारी 60,000 के, 60,000 हमारे पास यहाँ पे आ गई। किससे परचेज हमने किया? फलक से। यहाँ पे आप नेम भी इंटर कर सकते हो डिस्क्रिप्शंस के साथ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, एक कॉलम नेम का बना दें, उसमें आप यहाँ पे नेम इंटर कर दें। क्रेडिट, सेल्स, सेल्स रिसीट। ओके, यहाँ पे आपके पास नाम आ गया। ये तो ओपनिंग बैलेंस है आपके पास, और इसको आपने सेल फलक फलक को। अच्छा, ये हमारे पास है इन्वेंट्री।
हमने परचेजेस किससे किए हैं? XYZ ब्रदर्स फलक ट्रेडर्स से हमने परचेजेस किए हैं। फलक ट्रेडर्स। ठीक है। क्रेडिट परचेजेस 60,000 के हमने परचेजेस किए। हमारे पास टोटल 460,000 स्टॉक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि XYZ ये सोल्ड की ट्रांजेक्शन है, सेल की। अच्छा, चेक ऑफ ₹8,000 गिवन बाय AZ ब्रदर्स टू फलक। अच्छा, हमने क्रेडिट परचेजेस किए हैं फलक से, हमने फलक को पेमेंट की है। अच्छा, ये पेमेंट की एंट्री है, ये यहाँ पे नहीं आएगी। अच्छा, इसके बाद हमने लोन पे किया, सोल्ड किया स्टॉक, और हमारे पास और इन्वेंट्री की यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। मीन 460,000 हमारे पास इन्वेंट्री है टोटल। इसके बाद हमने नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारे पास अकाउंट पेएबल्स। अकाउंट पेएबल्स। अच्छा, इस डेटा को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अकाउंट पेएबल हमारे पास कितने थे? अकाउंट पेएबल 45,000। ये क्रेडिट साइड पे आएंगे 45,000। क्रेडिट बैलेंस लेस डेबिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्रेडिट लेस डेबिट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 3 अक्टूबर को हमने परचेजेस किए हैं फलक से 60,000 की, और हमने उसे 20,000 पे कर दिया। लेकिन जो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस है, वो बैलेंस हमने नेक्स्ट 2 मंथ में पे करना है। 20,000 पे कर दिया, 40,000 पेएबल है हमारे पास। 40,000 हमारे पास यहाँ पे आ गया। डेट कौन सी है ये 3 अक्टूबर है। 3 अक्टूबर। फलक ट्रेडर। क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 5th को सोल्ड गुड्स। अच्छा, ये सेल की ट्रांजैक्शन है। उसके बाद 10th को चेक 8,000 गिवन बाय AZ टू फलक ब्रदर्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ रिमेनिंग ड्यूज। अच्छा, 8,000 यहाँ पे पेमेंट हो गई है, तो फलक को 10th अक्टूबर को पेमेंट। ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना रह गया? 77,000। 77,000। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एंट्री 19 को लोन की एंट्री है। ये सेल्स की एंट्री है। 28 अक्टूबर को कैश 10,000 गिवन बाय XY ट्रेडर्स टू। अच्छा, ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये हमारे पास थर्ड रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। इस रिक्वायरमेंट के बाद हमारे पास है फोर्थ रिक्वायरमेंट, लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन। हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन कितना था? हम देखते हैं अपने पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन हमारे पास था 700,000। 700,000 लॉन्ग टर्म लोन। ये हमारे पास 700,000 आ गया। अब मज़ीद हम देखते हैं एंट्री नंबर थर्ड में। अच्छा, इसमें नहीं है लॉन्ग टर्म लोन। एंट्री नंबर 5th में भी नहीं है, और ये 10th अक्टूबर को भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे लोन लिया है टेकन फ्रॉम बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। जो लोन हम मोर देन 1 ईयर के लिए लेते हैं वो हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन होता है। अच्छा, ये कितना लोन है? 300,000। 300,000 कहाँ से लिया हमने? बैंक से। ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन। आप डिस्क्रिप्शंस यहाँ से उठा के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा,
ये लोन हमने किस डेट को लिया है? 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर को। अच्छा जी। इसके बाद 25 अक्टूबर को ये सेल की एंट्री है। 28 अक्टूबर। अच्छा यहाँ पे जी 30 अक्टूबर को अमाउंट 400,000 पेड बाय एक्स वाई जेड ब्रदर्स टू बैंक फॉर रिड्यूसिंग द बर्डन। मीन उसने लोन की पेमेंट कर दी है बैंक को, कितनी? 400,000। तो 400,000 हमारे पास यहाँ पे आ गया 30 अक्टूबर को। पेमेंट टू बैंक। आप डिटेल में डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, ये आपके पास बैलेंस आ गया। क्लोजिंग बैलेंस लॉन्ग टर्म लोन का 60,000। अब रिक्वायरमेंट नंबर 1 का आंसर आपका क्या है? आंसर क्या है? अकाउंट रिसीवेबल। कितने आपके पास आ गए? अकाउंट रिसीवेबल क्लोजिंग 311,000। रिक्वायरमेंट नंबर 2 इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपके पास कितनी आ गई? 460,000। और आपके पास अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल्स 77,000। और रिक्वायरमेंट नंबर 4 लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन कितना आ गया आपके पास? 600,000। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। यहाँ पे मैंने आपको ये समझा दिया है, आप इसी को एमएस वर्ड के ऊपर प्रिपेयर कर लें। ठीक है, प्रिपेयर करके आप इसको सबमिट कर दें। थैंक यू। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। जो असाइनमेंट के सॉल्यूशंस होंगे वो भी अपलोड मैं कर दूंगा। और जो मेन टॉपिक्स होंगे आपके कोर्स से रिलेटेड वो भी मैं पेपर से पहले अपलोड कर दूंगा, कोशिश करूंगा अपलोड हो जाए, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। और अगर उससे और कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा।